का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 35 रुपए का इजाफा किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गई है। डीजल की कीमत में भी फी लीटर 35 रुपए इजाफा हो गया। डीजल की नई कीमत 262 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गई है। आपको बता रहे हैं, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के हवाले से हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोलियम की कीमत में फी लीटर 35 रुपए इजाफा हुआ। पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में भी फी लीटर 35 रुपए इजाफा कर दिया गया, जबकि डीजल की नई कीमत 262 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गई है। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 35 रुपए इजाफा किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गई है। डीजल की कीमत में भी फी लीटर 35 रुपए इजाफा। डीजल की नई कीमत 262 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गई है। आपको पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 35 रुपए इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो चुकी है, जबकि डीजल की कीमत में भी फी लीटर 35 रुपए इजाफा हो चुका। डीजल की नई कीमत 262 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गई है। अब आपको बताएं, महंगाई की दलदल में फंसे अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35 रुपए 35 पैसे का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपए 80 पैसे और डीजल 262 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गई है। अवाम ने कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। मुल्तान के पेट्रोल पंप्स पर शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। सैयद जुहैब बुखारी की रिपोर्ट में देखिए। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए एक और बुरी खबर। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफे पर शहरियों का पारा हाई हो गया और पंप्स पर पेट्रोल डलवाने आए शहरी शदीद गम और गुस्सा में दिखाई दिए। बहुत ही पैंथेटिक सूरत हाल है मुल्क की इस टाइम। जो है ना, करप्शन का बहुत बुरा हाल है मुल्क की सूरत हाल के अंदर। खास करके पेट्रोल जो है, एक गरीब आवाम के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। एक सफ़ेद पोश जो तबका है उसके लिए बड़ी परेशानी का सामना है। मिडिल क्लास के लिए भी बहुत सीरियस उस पर इफेक्ट्स पड़ रहे हैं। शहरियों का कहना था कि हुकूमत के इस जालिमाना फैसले को मुस्तरद करते हैं। पहले आटे के हुसूल के लिए लाइनों में लगना पड़ता है और अब पेट्रोल की कीमत में 35 रुपए का इजाफा सरासर जुल्म है। बहुत बड़ा जुल्म है ये हमारे साथ, अवाम के साथ। अवाम का क्या कसूर है कि 30 तारीख यकम को रेट बढ़ते हैं, इन्होंने अपनी मनमानी कर रहे हैं। कोई कंट्रोल नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है, सब जो है बदमाशी चल रही है, हर बंदे की बदमाशी है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में फी लीटर 35 रुपए का इजाफा कर दिया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपए 80 पैसे और डीजल 262 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गया। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ सैयद जुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 35 रुपए का इजाफा किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गई है। डीजल की कीमत में भी 35 रुपए का इजाफा किया गया। डीजल की नई कीमत 262 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गई है। आपको पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के हवाले से बता रहे हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 35 रुपए इजाफा हो चुका। पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में भी फी लीटर 35 रुपए इजाफा हो चुका। डीजल की नई कीमत 262 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो चुकी है। आपको बता रहे हैं, हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल का बम गिरा दिया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 35 रुपए का इजाफा हुआ है। पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गई है। डीजल की कीमत में भी फी लीटर 35 रुपए का इजाफा किया गया है। डीजल की नई कीमत 262 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गई है। यहाँ पर आपको अहम खबर दें, हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोलियम बम गिरा दिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 35 रुपए इजाफा हो चुका। पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में भी फी लीटर 35 रुपए इजाफा हुआ। डीजल की नई कीमत 262 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गई।
हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। डीजल की कीमत में इजाफा हो चुका है। डीजल की नई कीमत 262 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो चुकी। मट्टी के तेल की कीमत में फी लीटर 18 रुपए इजाफा हुआ। मट्टी के तेल की नई कीमत 189 रुपए 83 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 18 रुपए फी लीटर इजाफा हुआ। लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 187 रुपए फी लीटर मुकर्रर की गई। आपको बता रहे हैं, हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 35 रुपए का इजाफा हुआ। पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में भी फी लीटर 35 रुपए का इजाफा। डीजल की नई कीमत 262 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गई है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के हवाले से बात करेंगे फराज रमजान से। जी फराज, बताइएगा क्या अपडेट है? हुकूमत की जानिब से अवाम पर जो है वो पेट्रोल बम गिराया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है एक दफ़ा फिर इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत की अगर बात करें तो पेट्रोल की कीमत में 35 रुपये का इजाफा हुआ है। 35 रुपये इजाफे के बाद पेट्रोल की जो नई कीमत है 249 रुपये 80 पैसे फी लीटर होगी। जबकि बात करें डीजल की कीमतों में भी जो है वो 35 रुपये का इजाफा हुआ है। 35 रुपये इजाफे के बाद नई कीमत जो है वो 262 रुपये 80 पैसे फी लीटर हो गई है। नई कीमतों का इतलाक जो है वो कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अचानक इजाफे के बाइस जो है वो शहरी जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए शहरी हमारे से मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। अचानक जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, हुकूमत के इस फैसले से आप क्या राय रखते हैं? इस वाले से क्या कहेंगे? हम इस ना कीमत को बढ़ाए को नहीं मंजूर करते हैं। एक दूसरे नंबर पे जब खान साहब की हुकूमत थी, इनको बहुत महंगाई नज़र आती थी। ये कहते थे खान साहब ने ये कर दिया, खान साहब ने ये कर दिया। खान साहब का किया धड़ा जो है। आप लोग क्या कर रहे हैं? गरीब तो पिस के रह गया है। जो खान साहब ने 3.5 साल में किया है वो आपने 8 महीने में कर दिया है। आप खान साहब को दोष देने में अपने आप को सुधारें। डॉलर देख लें आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। डॉलर को ऐसे पर लगे हैं, जिस दार साहब आ रहे हैं, दार साहब ने कौन सा इसको आके कंट्रोल कर लिया है। डॉलर 270 पे पहुंच गया। चावल आज 400 रुपये किलो है। गरीब चावल नहीं खरीद सकता। दूध की कीमत 160 रुपये लीटर है। गरीब दूध नहीं खरीद सकता। 500 आज मैं कहीं पे भी मजदूरी करे ना 500 या 600 से ऊपर दिहाड़ी कोई भी नहीं देता। ठीक है, बिल्कुल शहरी जो है वो काफ़ी नाला दिखाई देते हैं। और भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे आप। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, इस हवाले से क्या राय रखते हैं? हुकूमत के इस फैसले से आप क्या राय रखते हैं? सर जी क्या राय रख सकते हैं? गरीब आदमी कहाँ मरे, कहाँ जाए, कैसे जाए? 250 से 250 रुपया तेल कर दिया है। गैस भी बढ़ गई है। हर शय को आग लगी हुई है। गरीब आदमी कहाँ जाके पीछे? यार ये बता दें कि भी ये है, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ। 400 रुपये की गोलियाँ शुरू हुई थी, आज 1100 रुपये की गोलियाँ हफ्ते की, वो पूरी नहीं होती। अब ये आपने मेरे से कुछ छीन नहीं लेना। ये 50 रुपये मेरी जेब में पड़े हैं तेल डलवा के। हकीकत बात बता रहा हूँ। बिल्कुल इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है महंगाई ने जो है वो गरीब आदमी की कमर पर आपका बहुत शुक्रिया फराज रमजान, आपका बहुत शुक्रिया। बहावलपुर में एलपीजी की कीमतों में आए रोज इजाफा होने लगा। शहर में एलपीजी की कीमत 230 रुपए से बढ़कर 310 रुपए फी किलो हो गई। अवाम ने हुक्मरानों से महंगाई खत्म करने का मुतालबा कर दिया। महंगाई ने अवाम के लिए जीना मुश्किल कर दिया। बहावलपुर में एलपीजी की कीमत में आए रोज इजाफे से अवाम परेशान है। एलपीजी की कीमत 230 रुपए से बढ़कर 310 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। परेशान हाल अवाम रोही से बात करते हुए हुकूमत से शिकवे करने लगे। शहरियों का कहना था कि अवाम के लिए अब जीना मुश्किल हो गया। हुक्मरानों की पॉलिसियों से अब महंगाई खत्म नहीं हो सकेगी। मुल्तान इंतजामिया की नाअहली अवाम के लिए दर्द सर बन गई। अली चौक अरसे से टूट फूट का शिकार है। जहाँ बजा गड़े हादसात का सबब बनने लगे। खस्ता हाल रोड से कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर। उड़ती धूल मट्टी ने शहरियों की जिंदगी चीरन कर दी। सैयद जुहैब बुखारी की रिपोर्ट देखिए। शहर मुल्तान की खूबसूरती बरकरार रखने के बुलंदो बांग दावे हवा हो गए। इंतजामिया की नाअहली के बाइस अरसे से अली चौक की हालत इंतहाई खराब है। जगह जगह गड़े हादसा का बाइस बनने लगे। शहरियों का कहना था कि खस्ता हाल रोड से कारोबार जिंदगी शदीद मुतासिर है। 2 साल हो गए आज तक ये रोड टूटा पड़ा, बनाने वाला कोई नहीं आता।
गड्ढे पड़े हुए हैं, और तक कूड़ा उठाने वाला भी नहीं आ रहा यहाँ। थोड़ा इधर दरबार की जगह मेन गेट है दरबार का, उसके बावजूद भी कि किसी इदारे को ख्याल नहीं कि भाई मेन गेट का हम ख्याल करें, ताकि ज़ायरीन आते हैं आगे परेशान होते हैं, दूर दूर से लोग आगे क्या कहेंगे कि मुल्तान की ये हालत है। दुकानदारों का कहना था कि रोड खराब होने के बायस यहाँ से कोई राहगीर नहीं गुजरता। वो अपनी मदद आप के तहत सफाई और पानी का छिड़काव करते हैं। रात को इस रोड के एक्सीडेंट की वजह से और दूसरा यहाँ रोड खराब होने की वजह से अक्सर डकैत खड़े होते हैं, मोटरसाइकिल पर लूट मार करते हैं। लोगों को परेशानी है, लोग रोड की परेशानी से अंदर का रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, पीछे से गलियों में जाते हैं। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से अली चौक की जल्द तामीर और मुरम्मत कराने का मुतालबा किया है। मुल्तान का अली चौक अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस यहाँ से गुजरने वालों को शदीद परेशानी का सामना है। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। मुल्तान कचहरी चौक पर नाजायज पार्किंग एरिया होने के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना। चौक पर घंटों ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका। शहरियों ने इंतजामिया से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद जानते हैं ओन अब्बास की इस रिपोर्ट। मुल्तान कचहरी चौक पर नाजायज पार्किंग एरिया शहरियों की सर का दर्द बन गया। पार्किंग माफिया आवाम को लूटने में सरगर्म। शहर की आम शराह पर घंटों ट्रैफिक जैम होना मामूल बन गया। इधर साइड पे पार्किंग बना दे, ये देखो ट्रैफिक आप देख रहे हो क्या हाल है। यहाँ पर वकला हजरात की गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं, जबकि अंदर ठेकेदारों को स्टैंड दिए हुए हैं किराए पे। शहरियों का कहना था कि एम्बुलेंस घंटों ट्रैफिक जैम में फंसी रहती है। ट्रैफिक हादसात में इजाफा होता जा रहा है। दूर से आए साइलिन को पार्किंग माफिया लूट रहा है। काफ़ी अरसे से एक दरीना मसला चला आ रहा है, यही ट्रैफिक जाम का। ये एक मेन चौक है कचहरी का मुल्तान का, यहाँ सुबह से इतना रश होता है, वकला हजरात की गाड़ियाँ खड़ी हुई होती हैं, जिसके एम्बुलेंसेस को अगर अचानक इमरजेंसी किसी पेशेंट को मुंतकिल अस्पताल करना हो तो बड़े मसाइल का सामना करना पड़े। शहरियों ने इंतजामिया से इस मामले पर जल्द नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ ओन अब्बास, मुल्तान। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन डीजी खान डिवीजन की मीटिंग नायब सदर सरदार खलीलुर रहमान खान लगारी ने सदारत की। मीटिंग में कोट अदू, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़ और लैया के फ्लोर मिल्स मालकान की शिरकत। शुरका ने आटा ट्रैकिंग पॉइंट्स पर सिक्योरिटी फराहम न करने पर तशवीश का इजहार किया। आशिर इशफाक की रिपोर्ट में देखिए। डेरा गाजी खान में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन डिविजनल ओहदेदारान और मेंबरान की मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें कोटअदू, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़ और लैया से फ्लोर मिल्स मालकान शरीक हुए। फ्लोर मिल्स मालकान की जानिब से आटा ट्रैकिंग पॉइंट्स पर सिक्योरिटी मुहैया न करने पर तशवीश का इजहार किया गया। शुरका ने ट्रैकिंग पॉइंट्स पर सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा किया है। हमारा मेन एजेंडा है वो यही है कि जो सिक्योरिटी है वो बिल्कुल भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। तो ट्रैकिंग पॉइंट्स के ऊपर बहुत सारा रश होता है, बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है, जहाँ पे आए रोज़ डकैतियाँ भी हो रही हैं। कमिश्नर साहब को भी फ्लोर मिल एसोसिएशन की जो हमारी मरकज़ी क़यादत है वो कमिश्नर साहब को भी मिले हैं और कमिश्नर साहब के भी नोटिस में दिया है। से तमाम से इस सिलसिले में गोश गुजार भी कर चुके हैं और अपनी मतलब एप्लीकेशन की सूरत में भी उनको कह चुके हैं कि सिक्योरिटी के जो है ना वो बिल्कुल मय्यर्स नहीं है। फ्लोर मिल्स मालकान का कहना था कोट मिठन में ट्रैकिंग पॉइंट पर मौजूद मुलाजमीन के साथ डकैती की वारदात हो चुकी है, जबकि मुतादिद बार लड़ाई झगड़े भी हुए हैं। सिक्योरिटी ना होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। आज हमारा डेरा गाजी खान डिवीजन का इजलास हुआ, जिसमें सिक्योरिटी के मामलात और बाकी जितने भी मामलात डिस्कस हुए। तो यही बात सामने आई, अगर हमें सिक्योरिटी फराहम ना की गई तो हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक अपना नया लाहे अमल का ऐलान करेंगे। शुरका का कहना था ट्रैकिंग पॉइंट्स पर अगर सिक्योरिटी ना दी गई तो आइंदा हफ्ते नए लाहे अमल का ऐलान करेंगे। कैमरामैन वकारुल हसन के साथ आशिर इशफाक, रोही न्यूज़, डेरा गाजी खान। मुल्तान जिला कचहरी में स्टाम्प फरोशों को मसाइल का सामना। स्टाम्प फरोश कहते हैं कि जिला कचहरी में स्टाम्प मार्केट आने वाला दरवाजा बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से सालीन स्टाम्प खरीदने अंदर नहीं आते। इस बारे में मजीद जानते हैं ओन अब्बास की इस रिपोर्ट में। मुल्तान जिला कचहरी में स्टाम्प फरोशों के मसाइल में इजाफा होने लगा। सहूलियात के फुकदान पर स्टाम्प फरोश परेशान हैं। इंतजामिया से मसाइल हल करने की दुहाइयां देने लगे। तकरीबन 1.5 साल से ये बंद है। तो पहले यहाँ पे सिक्योरिटी भी बैठी होती थी, दरवाज़ा खुला होता था, तो आमदोरफ्त आवाम की होती थी, साइलिन परेशान नहीं होते थे। जो भी हमारे पास आते थे स्टाम्प लेने के लिए, डोमिसाइल रजिस्ट्री का काम करवाने के लिए, इस गेट से ही आते थे। स्टाम्प फरोशों का कहना था कि जिला कचहरी में स्टाम्प मार्केट में आने वाले दरवाजे को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से साइलिन स्टाम्प खरीदने अंदर नहीं आते। बाहर रोड पर स्टाम्प फरोश बैठे हैं, इन्हें हटाया जाए ताकि साइलिन स्टाम्प मार्केट में आकर रजिस्टर्ड स्टाम्प फरोशों से स्टाम्प हासिल कर सकें। जितने भी टाउट माफिया बैठा है
ایک تو گیٹ بند ہے، ایک یہ ٹاؤٹ مافیا بیٹھا ہے، اور یہ 2 نمبر کام ہو رہے ہیں ادھر سارے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو، کوئی پھٹے لگائے بیٹھے ہیں ان کا، کوئی ان کو والی وارث نہیں ہے، نہ ان کو کوئی پوچھتا ہے. اسٹام فروشوں نے مطالبہ کیا کہ انتظامیہ اسٹام مارکیٹ آنے والا دروازہ کھولے تاکہ سائلین کی رسائی اسٹام مارکیٹ تک آسان ہو سکے. کیمرہ مین وسیم ریاض کے ساتھ اون عباس، ملتان. ملتان کا علاقہ شاہ بدر روڈ ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر علاقے میں آئے روز چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہونے لگا. علاقہ مکینوں میں خوف و ہراس پھیل گیا. اس حوالے سے رپورٹ کریں سید زہیب بخاری. ملتان میں شاہ بدر روڈ پر چوری اور ڈکیتی کی بڑھتی وارداتوں سے شہری پریشان. وارداتیں بڑھنے کی وجہ سے علاقہ مکین خوف و ہراس میں مبتلا ہے. تقریباً 7 بجے ہمیں اپنے دکانیں جو ہے نا ہمیں بند کرنی پڑ جاتی ہیں. وجہ یہی ہے کہ ایک تو روڈ جو ہے نا وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر جیسے ہی اندھیرا ہوتا ہے لائٹس نہیں ہے، اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے، اور ڈکیتی کی وارداتیں شروع ہو جاتی ہیں. علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ شاہ بدر روڈ جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے. سڑک کی حالت خراب ہونے کی وجہ سے چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. رات 8 بجے کے بعد شاہ بدر روڈ سے گزرنا انتہائی خطرناک ہے. جو اسٹریٹ لائٹ ہے وہ بحال کی جائیں تاکہ، اور چوری ڈکیتی کے لیے ہے کہ پولیس کا جو کنٹرولنگ سسٹم ہے، رات کو جو پولیس کا گشت ہے اس کو اس علاقے کی طرف بڑھایا جائے. علاقہ مکینوں نے احتجاج کرتے ہوئے علاقے میں پولیس کا گشت بڑھانے کا مطالبہ کر دیا. کیمرہ مین ارشد گجر کے ساتھ سید زہیب بخاری، روہی، ملتان. ملتان میں جماعت اسلامی کی زیر اہتمام ورکرز کنونشن. سراج الحق کا ورکرز کنونشن سے خطاب، ان کا کیا کہنا تھا آئیے آپ کو سنواتے ہیں. یہ شہداء کی امانت پاکستان ہے، یہ قائد اعظم کی امانت ہے، یہ علامہ اقبال کی خوابوں کی تعمیر ہے. اس پاکستان کو مضبوط بنانا، پاکستان کے خاطر جدوجہد کرنا، عظیم تر بنانا، یہ مقدس جہاد ہے. میں اس مقدس جہاد میں بھائیوں سے بھی اور اپنے بہنوں سے تعاون کی اپیل کرنے آیا ہوں. اللہ نے جماعت اسلامی کو موقع دیا، اس ملک میں خلافت کا نظام لائیں گے، اس ملک میں اسلامی حکومت قائم کریں گے. میرے بھائیوں، خلافت کے نظام میں کیا ہوگا، اسلامی حکومت میں کیا ہوگا؟ سود کا نظام ختم کریں گے، عشر عشر اور زکوٰۃ کا نظام نافذ کریں گے. اسلامی حکومت میں جتنے بھی بنجر زمین پڑی ہے، 80 ملین ایکڑ زمین ہے، ان میں صرف 22% زیر کاشت ہے. یہ جو بڑے بڑے رقبے ہیں، میں امیری جماعت کے ساتھ وعدہ کی حیثیت سے وعدہ کرتا ہوں، یہ بنجر زمینیں ہم نوجوانوں میں تقسیم کریں گے. ہم آپ کو کھاد بھی دیں گے، ہم آپ کو میرے بھائیوں، ہم آپ کو کھاد بھی دیں گے، ہم آپ کو ٹریکٹر بھی دیں گے، ہم آپ کو بیج بھی دیں گے، اور 3 سال کا موقع دیں گے کہ 3 سال میں ہم نے زرعی جہاد کر کے اس ملک کو گرین بنانا ہے، اس ملک کو سرسبز بنانا ہے. مجھے ہندوستان کے آلو ٹماٹر کی ضرورت نہیں ہے، مجھے باہر گندم درآمد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جنوبی پنجاب کے ذہنی معذور بچوں کو شاداب ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں تعلیم دی جا رہی ہے. ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں بچوں کے لیے 3 کیٹیگریز بنائی گئی ہیں. بچوں کو ان کی ذہنی قابلیت کے مطابق پڑھایا جاتا ہے. اس حوالے سے دیکھتے ہیں ملتان سے علش باسف کی رپورٹ. ملتان میں اسپیشل بچوں کو تعلیم دینے کے حوالے سے اہم اقدام. ذہنی معذور بچوں کو پڑھانے کے لیے محکمہ اسپیشل ایجوکیشن نے شاداب ٹریننگ انسٹیٹیوٹ قائم کر دیا، جہاں بچوں کو ان کی ذہنی قابلیت کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے. ہم ان بچوں کو کوگنیشن کرواتے ہیں. اس کے جو کوگنیشن میں ان کے جو ٹاسک ہوتے ہیں سکھایا جاتا ہے کہ پہچان کس طرح کی جاتی ہے، جیسے پھلوں کی پہچان ہے، جانوروں کی پہچان ہے، ساتھ ان کے الفابیٹس ہیں، کاؤنٹنگ ہے، یہ ہم سب ان کو سکھایا جاتا ہے. اسکول میں بچوں کو داخلہ دینے سے پہلے طبی طور پر جانچا جاتا ہے اور ان کی 3 کیٹیگریز بنائی جاتی ہیں. تینوں کیٹیگریز کے بچوں کی پڑھائی بھی مختلف ہے. اساتذہ کا کہنا تھا کہ بچوں کو پہچان کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے. ان کے نصاب میں یہ بھی شامل ہے کہ
कि अपने आप को कैसे संभालना है। हम इनकी सेल्फ हेल्प स्किल्स सिखाते हैं, जैसे खुद से काम कैसे करना है, अपना दुपट्टा कैसे लेना है, इन्होंने खाना कैसे बनाना है, हम इनको सलाद बनाना सिखाते हैं। इसके साथ साथ हम इन्हें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ सिखाते हैं, ये खुद काम कर सकें। घर के कुछ हम जैसे काम होते हैं। स्कूल में पढ़ाने वाली असातिज़ा का कहना था कि ज़हनी माजूर बच्चों को तालीम देना भी बहुत ज़रूरी है। इनको खुद मुख्तार बनाना हमारा फ़र्ज है। पढ़ाई के साथ साथ इनको माशरे में घुलने मिलने के तौर तरीके भी सिखाए जाते हैं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अलिशफा आसिफ, मुल्तान। अब आपको बताएं, बलोचिस्तान की मशहूर सौगात सोबत मुल्तानियों की भी पसंदीदा डिश बन गई। शहर ओलिया में शानदार आगाज। शहरियों ने सर्द शाम एंजॉय करने के लिए चुंगी नंबर 6 पर मकामी सोबत पॉइंट का रुख कर लिया। फराज रमजान की रिपोर्ट में देखिए। केपीके और बलोचिस्तान के बाद मुल्तान में भी सोबत का आगाज हो गया। शहर ओलिया के बासी चुंगी नंबर 6 पर पहुंच गए और गर्मा गर्म सोबत पर हाथ साफ किए। शहरियों का कहना था कि सेहत के लिहाज से ये बेहतरीन गजा है। सोबत खाना सुन्नत भी है और ये तमाम गजाओं की सरदार है। बहुत बेहतरीन गजा है सेहत के लिहाज से और सुन्नत भी है। तमाम खानों का सरदार कहा गया है हदीस में। इसलिए तमाम लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि वो साफ गजा खाएं और खालिस खाएं। ये साफ भी है और खालिस भी है। दुकानदार का कहना था कि देसी मुर्ग की यखनी में चपाती डालकर चूरी बनाई जाती है, फिर रायते और सलाद के साथ सोबत की डिश ग्राहकों को पेश की जाती है। हम बनाते हैं, पहले इसमें देसी मुर्गी डाली जाती है। देसी मुर्गी का जो है सालन तैयार किया जाता है। उसमें काफ़ी और भी मसाला जात होता है, जैसा कि गरम मसाला होता है और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो डालते हैं हम। उसके बाद इसकी जो रोटी है वो स्पेशल है। वो तंदूर वाली रोटी नहीं है, वो तवे की रोटी होती है, बड़े तवे की रोटी होती है। उसको हम बोलते हैं चपाती रोटी या माना रोटी बोलते हैं उसको। वो इसके अंदर डाली जाती है। पहले शोरबे को गर्म करते हैं पतीले में और उसके बाद जो है ना ये हम रोटी डालते हैं इसके अंदर। इसी तरह से जब तैयार की जाती है, फिर जब ये तैयार हो जाती है फिर इसको हम जो है ना परात में डालते हैं। परात में डाल के ऊपर देसी चिकन लगाया और सलाद वगैरह लगाया। सलाद में हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, अनार भी यूज़ करते हैं, अमरूद भी यूज़ करते हैं और रायता होता है इसके साथ। और जब ये तैयार हो जाती है परात में तो उसके साथ प्याले में हम इसी चीज़ का जो देसी मुर्गी का हमारे पास शोरबा है वो भी अलहदा से देते हैं। इससे जो है ना खाने में थोड़ा सा ज़्यादा टेस्ट आता है। दुकानदार का मजीद कहना था कि BS बायोकेमिस्ट्री के साथ साथ सोबत पॉइंट भी चला रहा है। कैमरामैन इरफान असलम के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। खवातीन हो या मर्द, अब उम्र छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जितनी उम्र ज़्यादा उतना डिस्काउंट ज़्यादा होगा। शहर मुल्तान में फ़ास्ट फूड का एक ऐसा रेस्टोरेंट भी है जहां फ़ास्ट फूड ऑर्डर करने पर उम्र के मुताबिक डिस्काउंट मिलता है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं दानियाल इकबाल से। जी बिल्कुल, जैसा कि शहर मुल्तान के जो बासी हैं वो ख्वाबों के बड़े शौकीन हैं। मौसम सरमा का अरूज चल रहा है जिसमें ख़ास तौर पे ख्वाबों पर जो शहरियों की तवज्जो मरकूज़ है। इस हवाले से शहरी रवायती खानों के तो शौकीन नज़र आते ही हैं, मगर साथ ही फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं। तो इस हवाले से हमारे साथ रेस्टोरेंट के ऑनर मौजूद हैं जिनके रेस्टोरेंट पर उम्र के मुताबिक डिस्काउंट मिलता है। उम्र जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। हम रेस्टोरेंट ऑनर से जान लेते हैं कि इस सारी मौजे के पीछे क्या वजूहात थी, कहाँ से उन्होंने ये आइडिया हासिल किया और कौन कौन से उनके पास फूड आइटम्स अवेलेबल हैं। जी सर, बताइएगा कौन कौन से फूड आइटम्स अवेलेबल हैं। सर हमारे पास पिज़्ज़ा की वैरायटीज़ हैं, जिंगर बर्गर, और इसके अलावा हमारी एक यूनिक थीम हम लेके आ रहे हैं। तो उसके अंदर हमारे पास हॉट डॉग्स भी हैं, शेज़वान ब्रोस्ट है जो कि अभी हमने लॉन्च करना है। इसके बाद अभी काफ़ी कुछ हमारा पेंडिंग में पड़ा हुआ है जो आहिस्ता आहिस्ता अभी सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि रेस्टोरेंट ऑनर हमारे साथ मौजूद थे जिनका ये कहना था कि उनके पास पिज़्ज़ा, बर्गर्स और फास्ट फूड की वैरायटीज़ अवेलेबल हैं जिसमें जो डिस्काउंट है वो उम्र के मुताबिक मिलता है, जिस पर शहरियों ने काफ़ी खुशी का इजहार किया है। शहरी आ रहे हैं और यहाँ आके डिस्काउंट हासिल कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया दानियाल इकबाल। मुल्तान टी हाउस में महफिल मुशायरा का इनेकाद किया गया जिसमें अहमद मसूद कुरैशी ने मोहब्बत का फसाना की किताब की रुनुमाई की। कि ई दौर दे विच जिथा हर पासे नफरतां ही नफरतां हैं, नफरत नफरत नफरत, गुस्सा, जज्बात और अपने आप को दुरुस्त कहना और दूसरे को गलत कहना, और मोहब्बत ढूंढे नहीं मिल रही। और आप यकीन करें मोहब्बत हमारे जबान पर नहीं आती। हालांकि बुजुर्गान दीन का ये कौल है कि अपने अकवाल अमवाल अफवाल यकजा करें। हम तो मोहब्बत का नाम अपने मुंह से लेने के लिए तैयार नहीं,
लिखने की, अमल करने की बात तो अलहदा है। और इस दौर में गिलानी साहब जो ये फसाना मोहब्बत का लिखा है, खुदा करे ये आपके हाथ की लिखी हुई जो किताब है, ये पुरानी, इट इज एन ओल्ड सेइंग, अ गुड पॉजिटिव पोइट्री, गुड पोएट, poetry is supposed to be that poetry which give vision to the society. ये विजन देती है, and the good poetry gives you awareness in your society. वो आपको वो इस शऊर तक पहुंचाती है। क्यों कहा जाता है एक शायर, अच्छा शायर, उसकी अच्छी शायरी, और वो क्या करता है, द गुड पोएट एंड द गुड पोएट्री गिव्स यू अवेयरनेस, ड्रॉ द लाइन ऑफ अ गुड एंड अ बैड, वो बता देता है कि ये अच्छी है, ये बुराई है। और अच्छे शायर का अच्छा शेर वो शऊर पैदा करता है मुआशरे में। जैसे यहां इतने काबिल शख्सियात बैठे हैं, यहां इंटेलेक्ट की कमी नहीं, ये स्कॉलर हैं। मैं तो आपको पता है, मैंने तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि बहावलपुर में टीडीसीपी इंटरनेशनल चोलिस्तान जेप रैली का तकरीबात का आगाज कर दिया गया। 30 से ज्यादा शुरका ने रैली में हिस्सा लिया। खवातीन साइकिलिस्ट की बड़ी तादाद की शिरकत। टीडीसीपी के जेर तमाम कुंडे वाले पुल से किला दरावट तक साइकिली रैली निकाली गई। रैली का मकसद इस इलाके में होने वाली चोलिस्तान जीप रैली के बारे में आगाही पहुंचाना है। साइकिल रैली के तमाम शुरका में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।